हेलो फ्रेंड्स, मैं सकलदीप कुमार एसके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या की, जिसमें माध्य पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, प्रसारण पढ़ेंगे और विचरण पढ़ेंगे। और इस तरह से यही सब हिसाब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो इससे आपका 2 नंबर पक्का रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपका 15, 12, 18, 16, 20, 9 का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य पूछ रहा है, तो माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग और जितना संख्या रहे उसको भाग दे दीजिएगा। तो आइए सभी को जोड़ते हैं। 15 + 12 + 18 + 16 + 20 + 9, सभी संख्याओं का योग कर दीजिएगा और जितना भी संख्या है टोटल संख्या से भाग दे दीजिएगा। तो संख्या क्या है गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याओं से भाग। टोटल संख्या कितना है जोड़ लीजिए। तो 9 6 15 15 28 27 2 25 5 30 के 0 हासिल 3 3 2 5 6 7 8 9 9 1 का 9 अब बटे 6 कटा दीजिए। आपका 15 6 के 90, आपका आंसर 15 आ गया। ये आपका माध्य है। चलिए नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग पहले हिसाब सीख चुके थे माध्य, आप सीखेंगे माध्य का। आपका संख्या दिया हुआ है, आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका में निकालना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है संख्या, इसको हम आरोही क्रम में बैठा लेंगे। तो बैठा लीजिए आरोही क्रम में। पहले सबसे छोटा अंक जो आरोही क्रम होता है, छोटा से बड़ा होते जाता है। अब रोही पूछे तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में हमको सजाना है। तो छोटे से बड़े क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे पहले छोटा 0 हो गया, उसके बाद 1 आता है, फिर 1 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 9 गो अंक है। 9 अंक व्यवस्थित क्रम में बैठा दिए हैं, आरोही क्रम में लिख दिए हैं। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला टर्म। क्या होता है? बीच वाला टर्म। तो सबसे पहले देखते हैं, गिनती करते हैं कि बीच में कौन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का बीच में होता है। इधर से 4 बात कर दीजिए, इधर से 4 अंक बात कर दीजिए। तो आपका बीच में कौन है? 3 है। तो आपका आंसर 3 हो गया। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं हम लोग। आपका 23 29 25 19 31 26 16 30 आंकड़ों का माध्यिका क्या है? आपसे फिर पूछ रहा है माध्यिका। आपको बता दिए थे कि माध्य निकालना है तो सभी संख्याओं का योग और जितना संख्या रहे उसको भाग दे दीजिएगा। अब माध्यिका का मतलब होता है कि बीज वाले संख्या। क्या बोले दोस्तों? बीज वाले संख्या। तो आइए हम लोग फिर इसको आरोही क्रम में बैठाते हैं। तो बैठा दीजिए आरोही क्रम में। सबसे छोटा कौन है? 19 है। 19 के बाद क्या है? सॉरी, सबसे पहले छोटा 16 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 आ गया, उसके बाद 25 आ गया, 25 के बाद 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद क्या है? 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं छूट रहा है? 16 19 के बाद फिर आ गया 23 25
उसके बाद 26, उसके बाद 29, उसके बाद 30। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। कहीं ना कहीं एक तो छूट रहा है, तो आइए 1 31 है। कितना है? 31 है। तो इसको हम आरोही क्रम में बैठा दिए हैं। अब आपसे पूछ रहा है माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है बीज वाला टर्म। क्या होता है? बीज वाला टर्म। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से बीज वाला कौन होगा? नहीं जानते तो 3 बात कर दीजिए इधर से, 3 बात कर दीजिए इधर से। तो 1 2 3, 1 2 3। अब आपसे बचा कितना? 2 गो। तो बोलेंगे सर आप बीज वाला बताए थे, तो बीज इसमें तो 2 गो आ रहा है। कोई बात नहीं है, 2 संख्या आ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 25 और 26 को जोड़ दीजिए। 2 संख्या है, 2 से भाग दे दीजिए। तो बोलेंगे 6 5 11, 2 2 4 और 1 5 बटे 2। तो बोलेंगे कितना? 25 दूनी 50 और 5। तो बोलेंगे कि 25.5 आपका आंसर। कोई बात नहीं है, जब आपका 2 टर्म बीच में आ गया, माध्यिका पूछ दिया है, माध्यिका पूछा था आपका 2 टर्म आ गया है, तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। यही तो आपका माध्यिका है। चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। आइए अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। आपका आरोही क्रम व्यवस्थित परीक्षणों का एक सेट 11 12 14 15 x+1 x+3 20 23 25 27 की माध्यिका 17 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको आरोही क्रम में दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है प्रश्न में 11 12 14 15 x+1 x+3 20 23 25 और 27 मतलब 27 आपका आरोही क्रम में बैठाया हुआ है। और आपका माध्यिका जो है 17 दिया हुआ है। तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। तो आपको बता दिए हैं दोस्तों कि माध्यिका जब निकालते हैं तो वो बीज वाले को संख्या को हम माध्यिका करते हैं। तो आइए बीज वाला संख्या को निकालते हैं। तो सबसे पहले संख्या को गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है, तो 10 में से आधा कितना होगा? 5। तो 5 तो यहाँ 10 जोड़ा है, तो 5 तो होगा नहीं, तो 4 संख्या को बात कर दीजिए। तो 4 संख्या, इधर उल्टा से 4 संख्या, तो आपको बीच में यही 2 संख्या प्राप्त हुआ। तो आपका 2 संख्या प्राप्त कितना हुआ? तो x+1 और प्लस x+3। 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का योग कर दिए और 2 से भाग दे दिए। ये आपका माध्यिका निकल गया। लेकिन प्रश्न में आपका माध्यिका 17 दिया हुआ है। तो हमारे अनुसार माध्यिका इधर इतना, अब प्रश्न के अनुसार इधर 17। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हमारे अनुसार माध्यिका इधर इतना हो गया, अब प्रश्न के अनुसार माध्यिका 17। इधर भी माध्यिका, इधर भी माध्यिका, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आइए निकाल लेते हैं, जोड़ दीजिए। तो 2x प्लस 3 और 1 4। अब कोना कोनी क्या होता है? गुना हो जाता है, तो गुना कर दीजिए। 17 दूना 34। तो 2x, 4 को उधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 34 माइनस 4। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 30। तो 2 से घटा दीजिए, तो कितना बार में? तो बोलेंगे 15 बार में। आपका x का वैल्यू 15 आ गया। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा है। अब ठीक है सर? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तो 2x 34 में 4 गया 30। अब x इक्वल टू निकालेंगे तो 30, 2 आ जाएगा बटे में, इसको कटाएंगे तो 15। आपका ऑप्शन सी आंसर। चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं दोस्तों।
हम लोग माध्य सीख गए हैं, माध्यिका सीख गए हैं। अब आते हैं बहुलक में। तो बहुलक में देखिए, ध्यान दीजिए, 4 5 5 6 4 3 2 2 1 5 1 संख्याओं का बहुलक क्या होगा। बहुलक में आपको कुछ करना नहीं है, आपको संख्या दिया हुआ है, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही हमारा बहुलक बन जाता है। तो सबसे अधिक बार जो संख्या रहता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इसमें आरोही क्रम में बैठाए या ना बैठाए उसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। अगर बैठा लेते हैं तो भी अच्छा, नहीं बैठाते हैं तो भी अच्छा। सबसे पहले हमको पता करना क्या है कि कौन सी संख्या कितनी बार है। इस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1 एक बार है, एक होगा नहीं। 2 कई बार है? 1 2 2 बार है नहीं। 4 3 देखिए, 3 एक बार है। 4 देखिए, 4 1 2 2 बार है। और उससे ज्यादा देखिए, 5 1 2 3 6 एक बार। तो सबसे अधिक कौन है? 5 5 कितनी बार है? तो 3 बार है। 5 कितनी बार है? 3 बार, सॉरी 3 बार है। यही हमारा बहुलक है आंसर। बहुलक में सबसे अधिक बार जो आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। अगर आपको इस तरह से संख्या में दिया हुआ रहेगा तो सबसे अधिक बार जो आएंगे उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार देखते हैं हम 5 आया है, तो 5 हमारा कई बार आया है? 3 बार। तो हमारा आंसर बहुलक 5 हो गया। चलिए अगली पर ध्यान देते हैं। आइए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। 8 9 12 8 6 6 3 12 5 12 9 12 8 का बहुलक क्या होगा। आपसे फिर बहुलक पूछ रहा है। बहुलक में आपको बता दिए गए हैं कि जो संख्या अधिक बार आते हैं उसी को हम बहुलक कहते हैं। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या ना कीजिए, व्यवस्थित करने में आपको जो समय लगता है वो फायदा नहीं है। जो बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे अधिक बार आए उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन है। तो 1 देखिए, 8 1 2 3 बार है। ध्यान दीजिएगा, 8 3 बार है। कितना बार है? 3 बार है। 8 3 बार है, लिख दीजिए। 9 1 2 2 बार है 9। 12 को देखिए, 1 2 3 4 12 कै बार है? 4 बार है। तो सबसे अधिक 12 कितना बार है? 4 बार है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? 12 आंसर। सबसे अधिक 12 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो आपका 12 क्या हो गया? बहुलक हो गया। 12 आपका आंसर राइट सही है। तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले देखना है। बहुलक आपसे अगर पूछे तो सबसे पहले यही ध्यान देना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है। जो आपको सबसे अधिक बार आए वही आपका बहुलक है। तो आपका एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए तो इसी तरह करना है, आरोही क्रम में नहीं बैठाना है। सबसे जो अधिक बार आए उसी को बहुलक बोलते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन देखकर आप मान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। हम लोग सीख चुके हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अब आइए एक साथ दे दिया जाए आपका एग्जाम में तो कैसे बनाएंगे। 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक साथ आपका दे दिया गया है। तो आपको बता दिए हैं कि माध्यिका निकालना है तो बीच वाला टर्म होता है, और बहुलक जो सबसे अधिक बार आते हैं उसको हम बहुलक कहते हैं। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले माध्यिका आपसे पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो बैठा लीजिए आरोही क्रम में। तो सबसे पहले बैठा लीजिए 3 3, फिर कै बार है? 3 बार 3 है। उसके बाद 4 एक बार और नहीं है, 5 एक बार 2 बार
3 और एक बार 4 बार, उसके बाद 6 और 7। टोटल टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारा अनुसार 11 को पूरना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका 11 पूर गया है। आपसे पूछ रहा है बहुलक। क्या पूछ रहा है? बहुलक। बहुलक में बता दिए हैं कि जो सबसे अधिक बार आए उसको हम बहुलक कहते हैं। तो देखिए कौन सबसे अधिक बार आते हैं। तो ये 3 बार आया और ये 4 बार आए, तो आपका बहुलक बता देंगे कितना? 5। बहुलक कितना हो गया? 5। आपका ऑप्शन में 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। आपसे फिर पूछ रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? बीज वाले का संख्या को हम माध्यिका कहते हैं। तो आइए बीज वाले संख्या को माध्यिका निकालते हैं। टोटल 11 टर्म है, तो 11 टर्म में 5 फर्स्ट से 5 लास्ट से बात कर देंगे। तो 3 4 5, 3 4 5। तो आपका 5 संख्या फर्स्ट एंड लास्ट में खत्म कर दिए थे। बीच में आपका क्या बचा? तो 5 बचा। तो आपका माध्यिका भी आपका 5 हो गया। तो आपका बहुलक 5, माध्यिका 5। आपका ऑप्शन में ए सही है। फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। कई बार एग्जाम में अधिक मात्रा में आप पूछते ही रहता है, तो इसलिए आपको लेकर आए संख्या की चैप्टर, जो आपका 2 नंबर इसमें फिक्स है। ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि क्या है। तो आइए हम लोग सीख गए हैं, अब नेक्स्ट सवालों पर ध्यान देते हैं। चलिए।